हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो है एमसीबी ट्रिप कर्व्स। जो एमसीबी ट्रिप कर्व्स होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम लोगों ने गलत कर्व का एमसीबी अगर हम लोगों ने सिलेक्ट किया तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो हम लोगों को जब भी हम लोग एमसीबी सिलेक्ट करते हैं फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, तो उस टाइम पे हम लोगों को जो कर्व्स रहते हैं वो कर्व्स देख के हम लोगों को एज पर द एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोगों को एमसीबी खरीदना पड़ता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे C6 मतलब यहाँ पे एक लेटर है, सी लेटर है। तो ये सी लेटर क्या इंडिकेट करता है कि एक कर्व का टाइप है, सी टाइप कर्व है। अगर यहाँ पे डी रहता तो डी टाइप का कर्व है। तो हर एक टाइप का कर्व एज पर दी लेटर हम लोग उस टाइप का एमसीबी कौन से एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं और उस टाइप का एमसीबी हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास मोटर का लोड है, इंडक्टिव लोड है, उसके बाद में सेंसिटिव लोड है, लाइटिंग लोड है, इंडक्शन मोटर का लोड है, तो हम लोगों को कौन से टाइप का एमसीबी हम लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने सही तरीके का एमसीबी, सही ट्रिप करो का एमसीबी अगर आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया तो वहां पे क्या हो सकता है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन के टाइम पे ये एमसीबी क्या होते हैं, ट्रिप नहीं होते। तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ ना कुछ डैमेज होने के चांसेस रहते हैं या फिर जो भी हमारे सर्किट से वो डैमेज होने के चांसेस रहते थे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो प्रॉपर कर्व जो है, ट्रिप कर्व है, उस ट्रिप कर्व के एमसीबी हम लोगों को वहां पे सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इस आज के वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि कौन सा कर्व कितने करंट के लिए, कौन से एप्लीकेशन के लिए हम लोग कौन सा कर्व का एमसीबी वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद में ट्रिप कर्व क्या होता है और ट्रिप कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब पॉइंट्स हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो एमसीबी नॉर्मली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो एमसीबी का यूज है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वहां पे एमसीबी यूज करते हैं। सो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स ऑन अदर हैंड ऑपरेट बेस्ड ऑन द टू पैरामीटर्स। यहाँ पे दो पैरामीटर्स, एक है ओवरहेड और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। तो अभी ओवरलोड कंडीशन जब भी क्रिएट हो जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक तो ओवरलोड कंडीशन रहेगा, उस टाइम पे हम लोग वहां पे एमसीबी यूज करेंगे और शॉर्ट सर्किट कंडीशन जहां पे हो जाएगा वहां पे हम लोग एमसीबी वहां पे यूज करेंगे। मतलब ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहां पे एमसीबी यूज करते हैं। उसके बाद में जो एमसीबी जब भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग को पता है कि अगर वहां पे ज्यादा करंट वहां पे फ्लो हो गया तो एमसीबी कम समय में ट्रिप होना चाहिए, अगर ज्यादा समय ले लिया तो वहां पे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो मोस्ट प्रोटेक्टेड डिवाइसेस हैव डिफाइंड ट्रिप कर्व्स आल्सो रेफर टू एज ए टाइम करंट कर्व। जो ट्रिप कर्व्स रहते हैं उसको हम लोग टाइम करंट कर्व बोलते हैं वहां पे। तो टाइम करंट कर्व मतलब क्या है, टाइम वर्सेस करंट, मतलब जितना ज्यादा करंट उतने कम समय में एमसीबी ट्रिप होना चाहिए। तो ये सब ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो ये ट्रिप टाइम करंट कर्व जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, तो बिहेवियर ऑफ द डिवाइस, मतलब क्या कि कितने समय में वहां पे वो एमसीबी ट्रिप होना चाहिए और सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। So the curve is literally a graphic representation of how the device will respond to changes in current। मतलब क्या है, जो ट्रिप कर्व है वो ट्रिप कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे रिप्रेजेंट करता है। मतलब फॉर द प्रोटेक्शन व्हिच रिक्वायर्स एमसीबी टू बी हाईली सेंसिटिव। जब भी हम लोग एमसीबी यूज करते हैं तो फॉल्ट कंडीशन के टाइम पे वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, जिससे वो इमीडिएटली वहां पे ट्रिप होना चाहिए। सो ट्रिपिंग करंट इज द मैक्सिमम करंट। सो ट्रिप करंट क्या है, सो ट्रिप करंट इज द मैक्सिमम करंट थ्रेशोल्ड अबव विच द एमसीबी कैन ट्रिप विदाउट डिले। मतलब क्या है, जो भी ट्रिपिंग करंट है उस ट्रिपिंग करंट मतलब कि एक थ्रेशोल्ड करंट है उसके ऊपर अगर वहां पे करंट चला गया तो एमसीबी इमीडिएटली वहां पे ट्रिप होना चाहिए। So from a functional perspective, the curve parameter specifies the high and low current threshold that will cause the device to trip। अगर threshold वैल्यू के ऊपर अगर वहां पे करंट चला गया, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन वहां पे क्रिएट हो गया, तो इमीडिएटली वो एमसीबी वहां पे ट्रिप होना चाहिए। अब नेक्स्ट है ट्रिप करंट कर्व। तो दिस इज ए ट्रिप करंट कर्व। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे ट्रिप करंट कर्व दिख रहा होगा, उसमें दो टाइप्स के वहां पे आप लोगों को कर्व दिख रहे हैं। एक दिस वन जो अपर साइड में जो कर्व है विच डिपेंड्स अपॉन थर्मल। जो भी थर्मल ओवरलोड कंडीशन है, मतलब ओवरलोड कंडीशन अगर वहां पे क्रिएट हो गया तो जो एमसीबी ट्रिप होगा या फिर भी एमसीबी का जो बिहेवियर है वो इस रीजन में होगा। और जो नीचे वाला जो सेक्शन है, ए वाला जो बॉटम सेक्शन है, वो बॉटम सेक्शन किससे प्रोटेक्ट करेगा, जब भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्रिएट होगा तो उस टाइम पे वो प्रोटेक्शन के लिए वहां पे यूज होगा।
सो जो ट्रिप्स कर्व है वो ट्रिप्स कर्व एज पर आईईसी 608981 एंड 609472 के हिसाब से वहां पे ट्रिप कर्व वहां पे असाइन किया है। सो दीज आर द टू डिफरेंट ट्रिप फंक्शंस विद इन द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो अभी आप लोगों को पता है कि एमसीबी क्या है। तो एमसीबी एक ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, दूसरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो ओवरलोड प्रोटेक्शन थर्मल बायोमेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर वहां पे डिपेंड होता है, और जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर वहां पे काम करता है। मतलब जो कॉइल है वो कॉइल वहां पे एनर्जाइज हो जाएगा और इमीडिएटली सर्किट ब्रेकर को वहां पे ट्रिप करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखो कि एमसीबी जो है उसमें दो कैरेक्टर, एक थर्मल और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थर्मल कैरेक्टरिस्टिक जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे, जो यहाँ पे रेड कलर में मार्क किया है वो थर्मल प्रोटेक्शन के लिए वहां पे रहेगा बायोमेटेलिक स्ट्रिप। और दूसरा जो नीचे वाला ये पोर्शन बॉटम पोर्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो कॉइल है, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन जब क्रिएट होगा तो वो जो एमसीबी है इस पोर्शन में वो बिहेव करेगा। मतलब जितना ज्यादा करंट उतने कम समय में यहाँ पे एमसीबी ट्रिप होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आप लोगों को मल्टीपल ऑफ रेटेड करंट, मतलब अगर 1 टाइम्स 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स या 30 टाइम्स इतना ज्यादा करंट अगर रेटेड करंट से वहां पे फ्लो हो गया तो एमसीबी जो है एमसीबी वहां पे इतने टाइम में वहां पे ट्रिप होना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे आप लोगों को वहां पे सेकेंड्स और मिनट्स दिख रहा है, मतलब जितना ज्यादा करंट उतने कम समय में एमसीबी वहां पे ट्रिप होना चाहिए। ये एमसीबी का ट्रिप करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो लॉगरिथम स्केल है जिसपे हम लोग वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहे हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे करंट है और वाई एक्सिस पे हम लोग वहां पे रिस्पॉन्स देख रहे हैं, मतलब कितने टाइम में वो ट्रिप होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग टॉप सेशन से बॉटम सेशन में आते हैं, मतलब जैसे भी ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, अगर आप लोग में अपर साइड में देखोगे तो अपर साइड में करंट का जो भी रेटिंग है 1 to 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स रेटेड करंट, तो उस टाइम पे एमसीबी का ट्रिप होने का रिस्पॉन्स सेकंड्स में है। अगर जैसे हम लोग अपर सेशन से हम लोग बॉटम सेशन में चले आते हैं तो उस टाइम पे जितना ज्यादा करंट उतने कम समय में एमसीबी वहां पे ट्रिप हो जाता है। सो दिस इज द ट्रिप करो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें टाइम और करंट का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे मेंशन किया है। सो द थर्मल सेक्शन टॉप सेक्शन ऑफ द चार्ज, ये जो टॉप सेक्शन है वो टॉप सेक्शन ओवरलोड प्रोटेक्शन मतलब थर्मल बायोमेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर वहां पे काम करता है। द रिस्पॉन्स ऑफ थर्मल स्ट्रिप यूनिट इज रिलेटिवली स्लो। तो इसका अगर रिस्पॉन्स आप लोग देखोगे तो इसका रिस्पॉन्स जो ट्रिप टाइम है वो ज्यादा है। और जो बॉटम सेशन है ए वाला जेड बी सी डी, ये जो बॉटम वाला पोर्शन है वो बॉटम वाला पोर्शन शॉर्ट सर्किट करंट के टाइम पे वहां पे एक्ट होता है, विच रिलीज ऑन मैग्नेटिक कॉइल और सोलेनॉइड कॉइल। जो मैग्नेटिक कॉइल है और सोलेनॉइड कॉइल है इमीडिएटली वहां पे एनर्जाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जितना ज्यादा करंट है उतने कम समय में एमसीबी वहां पे ट्रिप हो जाएगा। विद इन फ्यू मिली सेकंड्स में वहां पे एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कर्व है, जेड है, बी है, सी है, डी है, उसके हिसाब से उसके बाद में के है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पे एमसीबी सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये जो कर्व है वो समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट इसमें जाएंगे कि जिसमें जेड कर्व हम लोग कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बी कर्व हम लोग कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सी कर्व हम लोग कौन से एप्लीकेशन, के और डी कर्व हम लोग कौन से एप्लीकेशन के लिए हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। सो जेड कर्व, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक एमसीबी है जिसके ऊपर जेड मार्क किया हुआ है 2 एम्पियर। तो जेड कर्व है वहां पे उसका रेटिंग है 2 एम्पियर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेटिंग्स भी वहां पे 2 एम्पियर 6 एम्पियर 10 एम्पियर वहां पे रेटिंग्स रहेंगे। तो जेड टाइप का कर्व है, तो जेड टाइप का कर्व अगर हम लोग देखोगे आप लोग देखोगे तो जेड टाइप का जो एमसीबी है उसका कर्व जेड टाइप है। सो ट्रिप्स एट 2 to 3 टाइम्स रेटेड करंट, अगर उस एमसीबी में से रेटेड करंट के ऊपर 2 to 3 टाइम्स अगर करंट वहां पे चला गया तो इमीडिएटली वो ट्रिप होना चाहिए। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि हाईली सेंसिटिव एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में वहां पे हम लोग जेड टाइप का एमसीबी वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जेड टाइप का एमसीबी 2 to 3 टाइम्स अगर रेटेड करंट वहां से फ्लो हो गया एमसीबी में से तो इमीडिएटली ट्रिप हो। तो यहाँ पे देखो आप 2 to 3 टाइम्स का अगर वहां पे जेड कर्व जो है 2 to 3 टाइम्स अगर रेटेड करंट से ज्यादा करंट वहां पे फ्लो हो गया तो इस रीजन में एमसीबी जो है वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो ये रीजन है वो एमसीबी का ट्रिप 0.02 सेकंड 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड मतलब मिली सेकंड्स में वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है बी टाइप का
करो। अभी बी टाइप का, दिस इज ए एमसीबी। अगर यहाँ पे एक एमसीबी, बी टाइप का एमसीबी 10 एम्पियर उसका रेटिंग है, तो बी टाइप का एमसीबी 3 to 5 टाइम्स अगर रेटेड करंट में से अगर करंट फ्लो हो गया, तो वहां पे हम लोग वहां पे बी टाइप का एमसीबी यूज वहां पे करते हैं। तो एमसीबी, बी टाइप का एमसीबी कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? एक तो है इनकैंडेसेंट लैंप है, वहां पे हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं, या फिर लाइटिंग सर्किट है वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी है, कॉन्टैक्टर्स है, वहां पे हम लोग बी टाइप का एमसीबी वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस ट्रिप कर्व में आप लोगों को दिखाई देगा कि बी जो कर्व है, अगर 3 to 5 टाइम्स रेटेड करंट वहां से फ्लो हो गया, तो एमसीबी इस रीजन में वहां पे वो ट्रिप हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सी टाइप कर्व। अभी सी कर्व जो है, वो सी कर्व अगर उस एमसीबी में से या फिर जो सर्किट है, सर्किट में से 5 to 10 टाइम्स अगर रेटेड करंट वहां पे फ्लो हो गया, तो वहां पे एमसीबी ट्रिप होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो सी टाइप का कर्व है वो कहाँ पे यूज करते हैं? एक तो हम लोग जहाँ पे इनरश करंट है, मीडियम इनरश करंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीएफएल है, उसके बाद में स्मॉल इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से जहाँ पे इनरश करंट रहता है, जहाँ पे 5 to टाइम्स रेटेड करंट अगर वहां पे फ्लो हो गया, तो इमीडिएटली वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, जिससे हम लोग सर्किट को या फिर इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे कर्व में देखोगे तो सी टाइप का यहाँ पे जोन है, जहां से 5 to 10 टाइम्स अगर रेटेड करंट फ्लो होगा, तो एमसीबी अगर आप लोग तो इस रीजन में एमसीबी ट्रिप हो सकता है। 0.02 सेकंड से लेके यहां तक उसका जोन है। नेक्स्ट है के टाइप कर्व। के टाइप कर्व मतलब हाईली इंडक्टिव लोड, जहां पे ज्यादा से ज्यादा इनरश करंट है, वहां पे हम लोग के टाइप का एमसीबी यूज करते हैं। यहाँ पे के टाइप का एमसीबी है, तो विच ट्रिप्स एट 10 to 14 टाइम्स रेटेड करंट। अगर 10 to 14 टाइम्स रेटेड करंट अगर फ्लो हो गया सिस्टम में से, तो वहां पे एमसीबी इमीडिएटली ट्रिप होगा। तो एप्लीकेशन कौन सा? एक तो इंडक्शन मोटर, हाईली इंडक्शन करंट वाले इंडक्शन मोटर हम लोग वहां पे, या फिर ट्रांसफॉर्मर जो रहते हैं जहाँ पे इंडक्शन करंट वहां पे फ्लो होता है, वहां पे हम लोग के टाइप एमसीबी हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10 to 14 टाइम्स या फिर 15 टाइम्स अगर एमसीबी में से करंट फ्लो होगा, तो एमसीबी इस रीजन में अब 0.02 से लेकर इस रीजन में वो ट्रिप हो सकता है। नेक्स्ट है डी टाइप। सो डी टाइप एमसीबी अगर 10 to 20 टाइम्स अगर रेटेड करंट वहां पे फ्लो हो गया एमसीबी में से, तो हम लोग वहां पे डी टाइप का एमसीबी हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो डी टाइप का एमसीबी अगर आप लोग उसका जोन देखोगे टाइम वर्सेस करंट का, तो वो इस रीजन में आता है। सो हम लोग एप्लीकेशन किसके लिए यूज करते हैं? तो पावर सप्लाई यूपीएस सिस्टम है, वेल्डिंग मशीन है, एक्सरे मशीन है, जहां पे हाई स्टार्टिंग करंट है, वहां पे हम लोग डी टाइप का कर्व वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एमसीबी का नॉर्मली जो भी कर्व रहता है, हम लोग इनवर्स टाइम वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो इस रीजन में जो ये रीजन है, इस रीजन में एमसीबी स्लो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम में आएंगे, वैसे वैसे वो एमसीबी फास्ट एक्ट करना वहां पे चालू करेगा। तो ये जो पोर्शन है ऊपर का, अपर वाला पोर्शन है, वो थर्मल बायोमेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर काम करेगा ओवरलोड कंडीशन पे, जिस जहां पे रिस्पांस कम रहेगा, ट्रिपिंग टाइम ज्यादा रहेगा, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट कंडीशंस वहां पे क्रिएट हो जाएंगे, इस रीजन में हम लोग आ जाएंगे, वैसे वो एमसीबी कम टाइम में वहां पे ट्रिप होगा। मतलब इनवर्स टाइम करंट यहाँ पे रिलेशनशिप वहां पे है। सो दिस इज द डी टाइप एमसीबी। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।